ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस पीरियड में हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था। फर्स्ट टाइप हो गया था, दैट इज ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, पीएच एंड पीओएच। आज सेकेंड टाइप और इसको फिनिश करते हैं हम। सेकेंड टाइप है इट इज बफर सॉल्यूशन एंड सोलबिलिटी प्रोडक्ट। दो टाइप है जिसको हम एक ही कर दे रहे हैं। ये टाइप इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल करना। ये जो न्यूमेरिकल आज पढ़ा रहा हूं ये बिल्कुल आपको करना ही है। जो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल है वो आपने देख लेना कहां कौन से पेज पर है और उसको भी लिख लेना। ये मैं जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल है वो आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। पहले आप फॉर्मूला देख ले, बफर सॉल्यूशन। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। इट इज कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन। इस बफर सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। दोनों के फॉर्मूले भी बताए थे आपको, हेंडरसन इक्वेशन। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला पीएच कैलकुलेट करना होता है। कोई भी बफर सॉल्यूशन हो उसका पीएच देखा जाता है। जैसे आपको मालूम है पीएच अगर 1 to 7 है तो वो एसिडिक होता है, 7 to 14 है तो वो बेसिक होता है, और 7 रहा तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल बफर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका पीएच 7 होता है। हमें एसिडिक बफर का पीएच कैलकुलेट करना है जो कि 1 to 7 होता है, और कैलकुलेट करने का फॉर्मूला pH इज इक्वल टू pKa प्लस log to the base 10 concentration of salt upon concentration of acid. This is the formula to calculate pH of acidic buffer. पहले आपको बफर क्वेश्चन में पहचानना पड़ेगा कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। बेसिक का देख लो आप फॉर्मूला, बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला उसका भी पीएच ही रहेगा। सी, बेसिक बफर सॉल्यूशन का पीओएच नहीं, पीएच ही कैलकुलेट करना है। पीएच पूछा जाएगा, pH is equal to 14 minus, this is pKa, so it become pKb. 14 minus pKb plus log to the base 10 concentration of salt, वहां डिवाइड किया था एसिड से, यहां डिवाइड करेंगे बेस, और ये स्मॉल ब्रैकेट करो। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट pH ऑफ बेसिक बफर। अब यहां देखो टर्म कौन से नहीं मालूम है हमें। ये तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड ये दिया रहेगा 0.1 0.5 समथिंग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ये भी दिया रहेगा। पीके और पीकेबी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके फॉर्मूले निकले आप, पीकेए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के एंड पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ केबी। आज जो न्यूमेरिकल करेंगे आप देखना, उसमें पहले हमें पीके और पीकेबी कैलकुलेट करना पड़ेगा ये फॉर्मूले से, माइनस लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ के, और वो यहां पुट करेंगे तो पीएच कैलकुलेट करेंगे। तो ये पहला हो गया बफर सॉल्यूशन। इस पे हम दो न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के रहेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ ए स्पेरेनली सोल्युबल सॉल्ट एट ए गिवन टेंपरेचर, दैट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिनोटेड बाय एस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मुझको चॉइस दे जाएगा कि बोर्ड में क्वेश्चन पेपर सेट करो, चॉइस दे जाएगा कोई क्वेश्चन डालना आयोनिक इक्विलिब्रियम का, तो मैं ये क्वेश्चन डालूंगा। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे एक न्यूमेरिकल डालना पड़ेगा। बहुत आसान न्यूमेरिकल आता है और इंपॉर्टेंट भी होता है। तो उसके लिए आप सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला देख लीजिए कि फॉर्मूला तो कुछ होता नहीं है, वो सॉल्ट के हिसाब से फॉर्मूला बदलता है। आप इसका थ्योरी पढ़ लीजिएगा। जैसे एक सॉल्ट देख लो आसान, AgCl सिल्वर क्लोराइड, इट डिसोशिएट। आज जो हम भी करेंगे आगे, आज और आगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल आप करेंगे, उसमें आपको सबसे पहले ऐसे करना पड़ेगा। जो भी सॉल्ट दिया रहेगा AgCl उसको डिसोशिएट करेंगे, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ऐसे करने से हमें पता चल जाता है कि सिल्वर आयन 1 है, क्लोराइड आयन भी 1 है। तो फॉर्मूला आएगा KSP इज इक्वल टू दिस S, इसकी जगह S पुट करेंगे 1 सोल्युबिलिटी, और इसकी जगह भी S पुट करेंगे 1 सोल्युबिलिटी। तो डेरिवेशन हो जाएगा KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। ऐसे कैलकुलेट करते हैं रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी। व्हाट इज KSP? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। व्हाट इज S? सोल्युबिलिटी। इन दोनों में रिलेशन आ गया KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। लेकिन ये रिलेशन सिर्फ AgCl के लिए, अगर सॉल्ट बदल जाएगा तो रिलेशन बदल जाएगा। एक एग्जांपल और देख लो। सपोज सॉल्ट है CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। सबसे पहले इसको आप डिसोशिएट करेंगे, ये बनेगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव, लेकिन एक ही आयन 1, और प्लस F2 को कैसे लिखेंगे? ये जो F2 है इसको लिखेंगे आप ट्वाइस F नेगेटिव। ये डिसोसिएशन आपको आना चाहिए, पढ़ा है आपको, ये आता है डिसोसिएशन।
कैल्शियम 1 कैल्शियम 2 पॉजिटिव कैटायन एंड प्लस 2 फ्लोराइड एनायन। अब इसको अप्लाई करेंगे आप KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये जो कैल्शियम है ये एक ही है तो एक ही S रहेगा, मल्टीप्लाई बाय फ्लोराइड, 2 फ्लोराइड है तो ये 2S रहेगा, 2S। और रूल ये होता है जो सामने कोएफिशिएंट होता है 1 2 इट गोज इन द पावर, तो ये पावर में जाएगा 2। पहले हमने 2F की जगह 2S पुट किया सोल्युबिलिटी, और फिर वो जो कोएफिशिएंट होता है इट गोज इन द पावर। इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करो, KSP इज इक्वल टू 4S3। ये फॉर्मूला आ गया, रिलेशन आ गया फॉर कैल्शियम क्लोराइड टाइप ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट बदल जाएगा तो रिलेशन बदल जाएगा। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल में सपोज आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो क्या कैलकुलेट करना है? पहले सोल्युबिलिटी, या तो वो दिया रहेगा वो पुट कर देंगे। तो सोल्युबिलिटी S स्टैंड फॉर सोल्युबिलिटी, इसका यूनिट रहेगा मोल पर डीएम क्यूब। सोल्युबिलिटी का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब। समटाइम दिस सोल्युबिलिटी इज गिवन इन ग्राम और किलोग्राम, कभी कभी ये ग्राम किलोग्राम में भी रहेगा। तो आप सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, सोल्युबिलिटी in mole per dm cube, it is calculated by putting solubility in gram or kilogram, whatever जो भी दिया रहेगा, divided by molar mass। ऐसा हमने एक बार और किया था पिछले टाइम। तो solubility in gram और किलोग्राम if it is given, अगर वो ग्राम या किलोग्राम में दिया रहेगा तो उसको सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड करना, तब सोल्युबिलिटी आ जाएगा काय में, मोल पर डीएम क्यूब। तो ये फॉर्मूले हैं जिसपे हमको 2 टाइप के न्यूमेरिकल करना है, एक बफर सॉल्यूशन और एक सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन containing 0.1 molar acetic acid CH3COH and 0.05 molar CH3CONH sodium acetate. Dissociation constant of acetic acid is 1.8 into 10 to the power minus 5. This is the numerical. जैसे बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है, 2 फॉर्मूले हमारे पास में। सबसे पहले आपने ये देखना कि ये क्वेश्चन एसिडिक बफर का है कि बेसिक बफर का है। वो कैसे पहचान में आएगा? इसमें एसिड दिया है कि बेस दिया है? तो यहां दिया है CH3COH एसिटिक एसिड, और आगे भी दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब ये एसिडिक बफर है। अब एसिडिक बफर का फॉर्मूला आपको वहां बताया था कि pH इज इक्वल टू pK प्लस log टू द बेस 10 समथिंग। अब pKa निकालना है, पहले आपको pKa निकालना है, उसके लिए इनडायरेक्टली दिया है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, दैट इज Ka इज गिवन, कितना है Ka? 1.8 into 10 raised to power minus 5। दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। दिस Ka, इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे pK is equal to minus log of K, it is equal to minus log of 1.8 into 10 raised to power minus 5। अभी आपको करते आना चाहिए प्रैक्टिस। 1.8 into 10 raised to power minus 5 कैसे करेंगे इसको हम? इसको आपका डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करते हैं अंदर, log A प्लस log B, फिर प्लस जो अंदर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस log 1.8 माइनस log 10 raised to power minus 5। फिर ये माइनस 5 सामने आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, log 10 का बजाय 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस log 1.8। अब log 1.8 की वैल्यू पुट करेंगे आप, इसको 5 से माइनस करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे, 5 माइनस दिस log 1.8 समथिंग जो भी आता है, और इसका आंसर आएगा इट इज 4.7447। दिस इज pH। ये आप log की वैल्यू पुट करने के बाद 5 में से माइनस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया ना pH। दिस इज pK, ओके, दिस इज pKa, ये pKa आ गया। अब हमें निकालना है pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। सिंस इट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन, इसके pH का फॉर्मूला है इट इज pKa प्लस log टू द बेस 10 concentration of salt अपॉन concentration of acid। 2 ही फॉर्मूले हैं, यहां ये फॉर्मूला यूज करना है। अब वैल्यू पुट करेंगे, pKa कितनी वैल्यू है? 4.7447 प्लस log टू द बेस 10 concentration of salt। सॉल्ट क्या है? ये है एसिटिक एसिड, एसिड है, और ये है सोडियम एसिटेट, ये सॉल्ट है। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.05 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1 है।
इसको पहले आप ये लॉग सॉल्व करेंगे, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करना। देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूं, एक स्टेप बता देता हूं। 4.7447 प्लस लॉग टू द बेस 10, इसको अगर आप इजीएस्ट वे में सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। ये -2 था, ये ऊपर एक और जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे इसी मेथड से पूरा। तो ये इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये प्लस करके एक वैल्यू आएगी और फिर इसको 4.7447 से उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसका आंसर आता है 4.4437। दिस इज फाइनल पीएच। ये आ गया पीएच। इसको माइनस करने के बाद, इसको माइनस साइन आएंगे यहाँ पे, ये माइनस करने के बाद इतना आंसर आता है। तो ये हो गया पीएच कैलकुलेट किया हमने एसिडिक बफर सॉल्यूशन का। सी दिस इज द क्वेश्चन। ये पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि बफर कौन सा दिया है, एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है। ये हो गया एक एसिडिक बफर का क्वेश्चन। ऐसे अब हम बेसिक बफर कर लेते हैं। सो सेकंड न्यूमेरिकल, अ बफर सॉल्यूशन कंटेन 0.3 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.4 मोलर अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन पढ़ते से समझ जाना कि ये एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है। इसमें दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है तो ये एक बेसिक बफर है। इफ Kb फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन, मतलब बेसिक बफर है, कंफर्म हो गया। इज 1.18 × 10⁻⁵ कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। बेसिक बफर का पीएच निकालना है आपको। डायरेक्ट तो पीएच हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा उसको, तो फॉर्मूला आपको पता है कैसा है। अब उसके लिए पहले Kb दिया है, सो Kb इज इक्वल टू, इट इज 1.8 × 10⁻⁵। ये Kb जो है इससे कैलकुलेट करेंगे हम Pkb। Pkb is equal to, it is minus log of Kb, it is equal to minus log of 1.8 × 10⁻⁵। पिछले बार की जैसे वैल्यू भी वही है पिछले बार की। इसका आंसर आएगा, Pkb का आंसर आएगा, दिस इज 4.7447। दिस इज Pkb। एक साइड में पहले Pkb कैलकुलेट कर लेना। नाउ pH इज इक्वल टू 14 माइनस Pkb प्लस log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। फॉर्मूले पे हाफ मार्क होता है, इसलिए फॉर्मूला बराबर लिखने का। ये हाफ मार्क का फॉर्मूला हो गया 14 माइनस Pkb प्लस log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। नाउ एवरीथिंग, सभी बातें दी हुई है। 14 माइनस Pkb कितना है 4.7447 प्लस log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या है यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, उसका कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.4 और कंसंट्रेशन ऑफ बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसका दिया है 0.3। फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे, log 0.4 अपॉन 0.3 log टेबल से सॉल्व करेंगे, उसमें आप प्लस करेंगे 4.7447 प्लस आता कि माइनस आता देखने का आपने, और फिर वो जो वैल्यू आएंगी इट इज 4.8695। ये दोनों को ऐड करने के बाद अब उसको इसमें से माइनस करेंगे, 14 में से 4.86 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9.1305। दिस इज पीएच ऑफ बेसिक बफर। इस न्यूमेरिकल का पीएच इतना फाइंड होता है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर सेकंड हो गया बेसिक बफर सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल हो गए बफर सॉल्यूशन के। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। द क्वेश्चन इज द सोल्युबिलिटी ऑफ लीड सल्फेट is 3.03 × 10⁻⁵ kilogram per dm. Calculate its solubility product and molar mass of Pb sulfate, lead sulfate is 3.03। ये क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस ज्यादा है इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो क्या दिया है, द सोल्युबिलिटी का सिंबल क्या होता है S, लीड सल्फेट। अब लीड सल्फेट नाम दिया है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाने का। वहां फॉर्मूला नहीं दिया तो आसपास में नीचे कहीं दिया होगा, तो देखो यहां दिया फॉर्मूला PbSO4। लीड सल्फेट का फॉर्मूला है PbSO4, उसकी सोल्युबिलिटी दी है, सोल्युबिलिटी मींस S इज इक्वल टू 3.03 × 10⁻⁵ किलोग्राम पर dm क्यूब।
आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि सोल्युबिलिटी का यूनिट मोल होना चाहिए, मोल पर डीएम क्यूब, यह है किलोग्राम पर डीएम क्यूब। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसके मॉलिक्यूलर मास से मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, so that it gets converted into mole per dm cube. So it is equal to 3.03 into 10 raised to power minus 4 divided by its molecular mass, molar mass, और molecular mass of lead sulfate कितना दिया है 3.03। अब देखिए आप 3.03 उसके सामने यूनिट नहीं दिया है, तो यूनिट क्या लेंगे हम, मोलर मास का यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है कि किलोग्राम होता है, कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर वाटर की बात करेंगे, जैसे मैं आपको पूछता हूं वाटर 18 क्या ग्राम है कि किलोग्राम है, तो याद रखिए स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है मोलर मास का नहीं दिया होता है, वो ग्राम होता है, इट इज ऑलवेज ग्राम। हाँ, अगर कभी किलोग्राम दिया रहेगा तो वो ले लेना आपने, लेकिन यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया है तो इसको ग्राम कंसीडर करना, 3.03 ग्राम, और यहां तो है ये किलोग्राम में है ऊपर, तो किलोग्राम में डिवाइड करना पड़ेगा, 3.03 करेक्शन करेंगे, 303 है ये, सॉरी 303 लीड सल्फेट, इसका मोलर मास है 303 ग्राम, तो वो 303 ग्राम है, उसको आपको किलोग्राम करना पड़ेगा, तो किलोग्राम कितना होगा 10⁻³ हो जाएगा किलोग्राम में। अब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, इसे पूरा सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर देखेंगे आप, सोल्युबिलिटी इट कम्स आउट टू बी 1 into 10⁻⁴। इसको सॉल्व करके देखो आप, तो ये ग्राम था उसको किलोग्राम किया, फिर ये ऊपर जाएगा, पूरा सॉल्व हो जाएगा, 1 into 10⁻⁴ आंसर आएगा। ये हो गया सोल्युबिलिटी, इसका यूनिट क्या हो गया, मोल पर डीएम क्यूब। अभी ये न्यूमेरिकल हुआ नहीं है, अभी सिर्फ सोल्युबिलिटी हुआ है। क्या कैलकुलेट करना है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, और किसका, लीड सल्फेट, तो PbSO4, इसको डिसोशिएट करो, बताओ इसके कौन से दो आयन्स बनेंगे, PbSO4 जैसे नाम है वैसे आयन बनाओ, एक आयन होगा लीड, एक आयन होगा सल्फेट, तो Pb2 पॉजिटिव और सल्फेट SO4 2 निगेटिव, तो इसमें सिर्फ दो ही आयन है, Pb और सल्फेट 1 टाइप के है, एक एक ही है सिर्फ, तो रिलेशन आएगा KSP इज इक्वल टू S मल्टीप्लाई बाय S, इट इज इक्वल टू S स्क्वायर, और S की वैल्यू 1 into 10⁻⁴, 1 into 10⁻⁴ का स्क्वायर, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 1 into 10⁻⁸। तो ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ गया किसका, लीड सल्फेट का, कैलकुलेटेड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट होता है, K होता है। तो देखिए आप न्यूमेरिकल बहुत इजी है, इतना ही है, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है कि सोल्युबिलिटी किलोग्राम में दी है, उसको कन्वर्ट करना है मोल में, तो उसको डिवाइड करेंगे आप मोलर मास से, 303 ग्राम, उसको किलोग्राम करेंगे, 303 into 10⁻³ किलोग्राम। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल होता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। इसमें एक मिस्टेक होगी ये न्यूमेरिकल में, जैसे सोल्युबिलिटी दी हुई है 3.03 into 10⁻⁵, तो यहां मैंने गलती से, यहां तो 10⁻⁵ सही लिखे थे, लेकिन यहां जब किया था हमने 3.03 10⁻⁴ आ गया, ये मैन्युअली मिस्टेक हो गई है, ये कितना चाहिए 10⁻⁵, बाकी का कैलकुलेशन सही है, 10⁻⁵ अपॉन 10⁻³ लेंगे आप, ये ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 10⁻², और ये 2 पॉइंट है 10⁻⁴, ये सही है, सिर्फ इतना करेक्शन कर लेने का। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4, द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is 1.4 into 10⁻11, full stop, no unit. Calculate the solubility of magnesium hydroxide. तो सबसे पहले कौन सा सॉल्ट दिया है उसकी पहचान होना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा फॉर्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला गलत हो गया, फॉर्मूला नहीं आया, कुछ भी नहीं कर सकेंगे, 0 मार्क्स, डाटा वगैरह पे भी नहीं मिलेंगे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला इट इज MgOH/2, sodium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, MgOH/2. Now this question is reverse of the previous one. Solubility product is given 1.4 into 10⁻⁷, and solubility is asked. ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, solubility पूछा गया है, solubility product is given. सॉल्व वही मेथड से करेंगे हम। सबसे पहले ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डिसोशिएट करना है, सो MgOH/2 it dissociate, it form one magnesium ion 2 positive
एंड OH by 2 है, so it gives twice OH negative. One magnesium ion and 2 hydroxide ion. Therefore, KSP solubility product. KSP is equal to, now check this, magnesium इसका एक ही आयन है, वन आयन है, तो 1s एक सोलबिलिटी मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोक्साइड, इसके दो आयन हैं तो 2s लिखेंगे। जितने आयन्स होते हैं, जितने नंबर्स ऑफ आयन्स होते हैं उतनी सोलबिलिटी पुट करेंगे। फिर जितने नंबर ऑफ आयन के कोएफिशिएंट है, दैट कोएफिशिएंट गोज इन द पावर। अब वो पावर में भी जाएगा, तो यहां तो 1 है तो पावर में 1 लिखे पता नहीं चलता है, लेकिन ये 2 टाइम्स OH हो गया, पावर में 2 जाएगा, तो ये हो जाएगा KSP is equal to S multiply by S square, it become S cube, और ये 2 का स्क्वायर 4, KSP is equal to 4S cube. This is the relation between solubility product and solubility for magnesium hydroxide. लेकिन हमें यहाँ पे तो KSP नहीं कैलकुलेट करना है, S कैलकुलेट करना है। Therefore S is equal to, सबसे पहले ये KSP, ये 4 नीचे आएगा डिवाइडेड बाय 4, और इसका करेंगे हम क्यूब रूट, और ये हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, सोलबिलिटी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, कितना है सोलबिलिटी प्रोडक्ट, इट इज 1.4 into 10 raised to power minus 11 दिस डिवाइडेड बाय 4। अब ये पूरा आपको लॉग टेबल से करना है, मैन्युअली होता नहीं, पहले इसको डिवाइड कर देना मैन्युअली, बाद में लॉग टेबल से उसका क्यूब रूट ले लेने का। क्यूब रूट लेंगे तो क्या करते हैं, लॉग टेबल से ये जो भी वैल्यू है 1.4 into 10 raised to power minus 11 upon 4 जितना भी आएगा, क्यूब रूट लेते हैं तो इसको क्या करते हैं, रेस्ट टू पावर 1/3 करते हैं। फिर इसका लॉग लेने का आपने 1/3 सामने आ जाएगा, फिर उसका एंटी लॉग ले लेने का, तो फाइनल आंसर आएगा इट इज 1.518 into 10 raised to power minus 4। दिस कम्स द सोलबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका यूनिट क्या रहेगा, मोल पर डीएम क्यूब। तो पिछला जो न्यूमेरिकल था उससे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपोजिट में रिवर्स में सोलबिलिटी पूछा है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट में। ओके, इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, मतलब टुडेज लास्ट न्यूमेरिकल, द सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लीड सल्फाइड। ये अच्छी बात है कि लीड सल्फाइड का फॉर्मूला दिया है, PbS at 298 Kelvin is 4.2 into 10 raised to power minus 28. Solubility product is given, KSP. The concentration of lead ion का concentration is 0.01 molar. Calculate the sulfide ion concentration. Sulfide ion, दो आयन है इसमें, एक लीड है एक सल्फाइड है, तो सल्फाइड आयन के concentration पूछा है, and at which lead sulfide just gets precipitated. एक थोड़ा एक वर्ड ऐड कर दिया, सेंटेंस ऐड कर दिया कि आपको वहां कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है जहां पे लीड सल्फाइड प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो आखिरी में देखेंगे लीड सल्फाइड प्रेसिपिटेट कैसे बनता है। पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, जो पिछला वाला न्यूमेरिकल था उस जैसे ही रहेगा। तो सबसे पहले लीड सल्फाइड PbS, इसको डिसोशिएट करो, तो क्लियरली दिख रहा है नाम में लीड सल्फाइड, या आयन दिखेंगे इसके, एक है लीड एक है सल्फाइड, तो Pb2 पॉजिटिव वो भी यही दिया हुआ है, और सल्फाइड S2 नेगेटिव वो भी दिया हुआ है। अब इसको अप्लाई करो KSP इज इक्वल टू Pb2 पॉजिटिव 1 आयन है तो 1 सल्फाइड, मल्टीप्लाई बाय सल्फाइड आयन ये भी 1 है तो 1 सोलबिलिटी, 1s सोलबिलिटी, तो फॉर्मूला विल बिकम KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। नॉट बिफोर दैट, इसको थोड़ा दूसरे मेथड से करते हैं, ये S स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे हमको क्या पूछा है, व्हाट इज आस्क्ड सल्फाइड आयन। ये हम हमेशा करते हैं ऐसा होता है, इसको ऐसे नहीं करना है, इसमें हमें सल्फाइड आयन कैलकुलेट करना है, तो वो फॉर्मूले में सल्फाइड आयन को यहां पुट करेंगे हम, यहां S नहीं पुट करेंगे हम, तो दिस इज KSP, ये सही है। Pb आयन के लिए सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव आयन। सल्फाइड ना पुट करते हुए दोनों का कॉन्सेंट्रेशन पुट कर देने का। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, वो वही रहेगा, ये Pb नीचे आ जाएगा, KSP अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव। सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, KSP कितना है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट कितना है, इट इज 4.2 into 10 raised to power minus 28,
और डिवाइडेड बाय उसका लीड आयन का कॉन्सेंट्रेशन, वो कितना है 0.001। फाइनली आंसर आएगा सोलुबिलिटी ऑफ दिस सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इट इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻⁻25। ये ऊपर चले जाएगा और यूनिट रहेगा मोल पर डीएम क्यूब। ये तो क्या आंसर, लेकिन पूछा क्या है, कैलकुलेट सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन एट विच लीड सल्फाइड जस्ट गेट्स प्रेसिपिटेट। Therefore, for precipitation of lead sulfide, हमको लीड सल्फाइड प्रेसिपिटेट करना है और बताना है कि उसमें सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा। तो फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ लीड सल्फाइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इट शुड बी ग्रेटर देन 4.2 इंटू 10⁻⁻25 मोल पर डीएम क्यूब। ये जो सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन आता है एग्जैक्ट वैल्यू यहां प्रेसिपिटेशन नहीं मिलता है, प्रेसिपिटेशन मिलता है जब आंसर इससे ज्यादा रहेगा, जब वैल्यू इससे ज्यादा रहेगी। इट शुड बी ग्रेटर देन 4.2 इंटू 10⁻⁻25। तो ऐसा फाइनली लिखना आपने, फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड लीड सल्फाइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इट शुड बी ग्रेटर देन 4.2 इंटू 10⁻⁻25। ये न्यूमेरिकल सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का है। पिछले दोनों न्यूमेरिकल से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करिए आप। इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना, एस नहीं लगाना, आपको ऐसे सॉल्व करना है। ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी फिनिश होता है, बफर सॉल्यूशन फिनिश होता है, दोनों टाइप फिनिश होते हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया के। यहां ये यूनिट फिनिश होता है आयोनिक इक्विलिब्रिया। नेक्स्ट पीरियड में हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए। हैव ए नाइस डे।